नमस्कार, वणक्कम, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ वीगन वरांडा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी हमसे कहा कि यार अगला एपिसोड कब आ रहा है, तो ऐसा कोई नहीं था एक्चुअली। किसी को कहना चाहिए था कि यार अगला एपिसोड तुम लोग क्यों नहीं डाल रहे हो। तो हम लोग बोल रहे थे कि यार अभी थोड़ा लॉकडाउन रिलैक्स हुआ है और अपोटा, मेरे ख्याल से अपोटा के कॉलेज ने भी गिव अप कर दिया कि और कुछ ये बच्चे लोगों को लेके जाएंगे कॉलेज में। तो उन्होंने ऑनलाइन लेक्चर फुल स्विंग में चालू कर दिया और मेरा भी पता नहीं, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बहुत सारा आ रहा है, तो बहुत काम आ रहा है। तो हम लोग को थोड़ा मुश्किल टाइम मिल रहा है और दिन भर अपना काम करने के बाद शाम को कैसा कौन वापस वही अपना सड़ेला दोस्त का वापस मुंह देखेगा, उसको कौन वापस रिकॉर्डिंग करेगा करके। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने क्या फिलोसफी सोचा था तू बता कि टाइम नहीं मिलेगा तो क्या करने का। तो अपन क्या सोचा था कि एक तो अपने को बहुत रिक्वेस्ट आया कि मतलब ऐसा जो अपना ऑडियो ओनली फॉर्मेट है उससे अपन थोड़ा मूव अवे करके अपन वीडियो फॉर्मेट भी निकालने का, ऐसा मेरे को 2-3 लोग बोला। बट दैट वाज आवर प्लान इवेंचुअली। बट हम लोग का वर्क वगैरह भी चालू हो गया, मेरा कॉलेज चालू हो गया, तो वो करने को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई वी आर प्लानिंग दैट if things go as hectic as it is already going, तो हम लोग सोच रहा था कि हम लोग एक एपिसोड 2 वीक में एक बार निकालेगा instead of every week episodes like we were already doing, because that gives us a lot more way to work towards bringing quality content and मतलब properly structure करके हम लोग अपना पॉडकास्ट बनाएगा, तो it is better than just half-assing it। तो हम लोग वही सोचा कि लेट्स मेक, मतलब अगर इट्स ओके इफ वी चर्न आउट लेस कंटेंट बट द कंटेंट हैज टू बी गुड, तो इसके लिए हम लोग ऐसा वो प्लान किया। एग्जैक्टली अभी बकवास करना ही तो करना है, लेकिन थोड़ा कुछ काम का बकवास होना चाहिए, जबरदस्ती का बकवास तो फोर्स नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग भी पूछ रहे थे कि यार तुम लोग का मतलब कैसा है, प्रोसेस क्या है एक एपिसोड बनाने का, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग बता देंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअली थोड़ा सा एक वीडियो कॉल करते हैं हम लोग और उसमें अपना एंड से ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद अपोटा के पास जाता है, फिर अपोटा अपने एकदम ऑसम पीसी के ऊपर उसको एडिटिंग करता है, मिक्स करता है। फिर उसके ऊपर मेरे पास आता है, फिर मैं उसको वापस से उसके अंदर बैकग्राउंड ऑडियो डालता हूँ, वापस अपोटा के ऑसम पीसी में जाता है, फिर वो ऑसम पीसी में से 1-2 दिन के बाद वीडियो बन के निकल जाता है। तो थोड़ा ऑसम की पीसी के बारे में हमको थोड़ा जानना चाहते हैं हम लोग। वो बाय द वे वो ऑसम पीसी नहीं, उसको मैं प्यार से क्रैपटॉप बुलाता है। तो वो सारा उस पे एक्सपोर्ट एक घंटा का एक वीडियो, 1 घंटा नहीं सॉरी, अपना कितना 31 मिनट्स का रहता है पॉडकास्ट, उसका एक वीडियो एक्सपोर्ट करने को 1 दिन लगता है, 24 आवर्स, नॉट 24 आवर्स लगता है। कितना भी तू ये कर ले, मतलब तू कितना भी उसको ऑप्टिमाइज कर ले, लाइक माई सेटिंग्स आर लाइक द बेयर मिनिमम, और उसके ऊपर मतलब जस्ट टू अचीव HD वीडियो क्वालिटी, बिकॉज अपन फोटो वगैरह डालता है, उसके ऊपर इट इज नॉट गोइंग, मतलब 24 आवर्स लगता है उसको। और अगर मेरा लेक्चर वगैरह हो गया तो लफड़ा बीच में अटक जाता है। तो वैसे भी तूने बताया था कि तेरा लैपटॉप वैसे भी क्या बोलते हैं लाइफ सपोर्ट पे है, हर टाइप का तूने उसके अंदर प्लगइन डाल के रखा हुआ है। तो ये सब करके भी हम लोग का उसके पहले का प्लानिंग का स्टेज वगैरह करके तो आराम से 1 वीक लग जाता है, 5-6 डेज तो एक एपिसोड बनने में लग जाता है। अब ये 5-6 डेज में तो हमको कॉन्स्टेंटली मिला है हाथ में एक दिन, तो नहीं तो वो 5-6 डेज का 10 डेज हो जाता है। तो जैसा आप ने कहा, हम लोग मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी कंटेंट आता रहे, हमारी बकवास आपको मिलती रहे। तो विदाउट फर्दर अडू आज के एपिसोड के लिए जाते हैं, जिसके हम लोग ने सोचा था कि यार जो अपन बचपन से कुछ ना कुछ मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, भले वो बुक्स में से हो जाए, कॉमिक्स में से हो जाए, टीवी फिल्म्स में से, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सोचना चाहते थे कि यार अपन बचपन से लेकर आज तक जो कंटेंट कंज्यूम किया है, स्पेशली जिस माइंडसेट से वो कंटेंट बनाया जाता है, उसमें क्या अपने को कुछ सटल मैसेजेस दिए जाते हैं या कैसा रहता है वो? हाँ, मतलब अपन जैसा बचपन में अपन मतलब कॉमिक्स वगैरह पढ़ता था, तो ऐसा बहुत सारा कॉमिक्स है। फॉर एग्जांपल अपना मैं जब भी छोटा था तो अपने घर पे मेरे पास तो अपना टिंकल और इसका चंपक आता था। चंपक का एक्चुअली मेरे पास सब्सक्रिप्शन था, तो हर महीना मेरे घर पे आता था वो। फिर उसके साथ वो CD वगैरह मिलने का एंड ऑल दैट। टिंकल तो अपन जब भी अगर ट्रेन वगैरह में जाते हैं तो अपने को इट इज़ मैंडेटरी कि अपन मतलब अगर ट्रेन स्टेशन पे खड़ा है, उधर बुक स्टॉल रहता है और उधर से पक्का अपने को उठाने का टिंकल का एक, और वो पढ़ के जाने का अपना ट्रेन जर्नी। ये तो कंपलसरी है टिंकल।
हाँ ये कंपलसरी, इसके बिना ट्रेन जर्नी इज लाइक इनकम्प्लीट। तो अपना चंपक वगैरह जो बुक्स रहता था उसमें कैसा एनिमल्स को ह्यूमन फॉर्म में वो लोग पोर्ट्रे करने का, सो इट इज काइंड ऑफ लाइक एंथ्रोपोमॉर्फाइज्ड एनिमल्स। सो फिर उनका स्टोरी वो लोग बताएगा, मतलब या फिर मतलब कोई जंगल का स्टोरी रहेगा जिसपे एक क्रो रहेगा जिसका कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा, या फिर एक स्मार्ट सा रैबिट रहेगा जिसका कुछ प्रॉब्लम रहेगा। तो मेरा पॉइंट यही है कि अपने को ऑलरेडी बचपन से सिखाया गया है कि लाइक एनिमल्स कैन ऑल्सो काइंड ऑफ एम्पथाइज विद ईच अदर, कैन एम्पथाइज विद अदर्स, ऑल्सो ऐसा सब अपने को सिखाया ऑलरेडी। तो अभी ये खाली ऐसी बात नहीं होगा कि बच्चों के लिए ऐसे फालतू का स्टोरी बना के उनका मन बहलाने के लिए बनाया जाता है करके। जिसके भी घर पे पेट्स है या किसी ने भी दूसरों के पेट्स के साथ इंटरेक्ट किया है तो वो भी बता सकते हैं कि यार एक काफ़ी अच्छा बॉन्ड रहता है, फिर वो भले डोमेस्टिक एनिमल्स वगैरह हो। इनफैक्ट बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी ऐसे बताते हैं जो सैंक्चुरीज वगैरह है, उनमें जो रेस्क्यूड वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं जो रेस्क्यू करके लिए रहते हैं। इनफैक्ट इंडिया में भी बहुत सारे हैं जो लोग उनको संभालते हैं एनिमल्स को, वो भी उनके लिए काफ़ी अफेक्शनेट रहते हैं, एकदम डॉग्स और कैट्स की तरह ये वाइल्ड टाइगर वगैरह फॉक्स वगैरह बिहेव करने लगते हैं। तो ऐसा सोचना भी बहुत अजीब है कि यार एनिमल्स को फीलिंग्स नहीं है, एनिमल्स मतलब दे आर एज गुड एज प्लांट्स, कि मतलब काट दिया मार दिया उनको कुछ भी कर दिया उनके साथ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और बचपन से अगर हमको ये सिखाया जाता है तो खास ये चीज़ आप लोग नोट करोगे कि बचपन में जो हमको कंटेंट जो दिखाया जाता था, भले वो मूवी हो गया, शोज़ हो गया, बुक्स हो गया, उसमें एनिमल्स जो फीचर होते थे वो खास करके इस टाइप के एनिमल्स रहते थे जो मतलब ऐसा वाइल्ड है। चलो वो टाइगर हो गया, लायन हो गया, वुल्फ हो गया, एलिफेंट हो गया, या तो अगर डोमेस्टिक दिखाया तो डॉग वगैरह रहता था। तो क्या अपन ने कभी कोई गोट या कोई काऊ का देखा था, या कभी तू एक्सपेक्ट करेगा देखेगा करके? मैं तो अभी तक देखा नहीं है। एक्सपेक्टेशन का बोला तो देख, अभी बहुत सारा लोग मतलब दे आर कमिंग टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि अरे यार मतलब काउस, गोट्स, चिकन्स, दे आर ऑल्सो लाइक इक्वली यू नो दे इक्वली डिजर्व द राइट टू लिव वगैरह। तो आजकल बहुत सारे लोग दे काइंड ऑफ अग्री टू दैट काइंड ऑफ फिलोसफी। तो इसके लिए मेरे को लगता है फ्यूचर में डेफिनेटली होएगा, बट अभी तक तो मैं देखा नहीं है कि किसी ने ऐसा पोर्ट्रे किया है कि मतलब कोई काऊ है या फिर कोई गोट है जो जिसका स्टोरी में सिग्निफिकेंट पार्ट वगैरह है। तो ऑफकोर्स फार्म एनिमल्स अपन थोड़ा नेग्लेक्ट करता है, बिकॉज वो ऐसा हो जाएगा ना कि अरे यार ये लोग को अगर समझ गया कि काउस, चिकन वगैरह अगर उनको भी सेम ये मतलब फीलिंग्स वगैरह है, उनको भी सेम विल टू लिव वगैरह है, तो अगर वो लोग अरे वो इफ दे स्टार्ट आस्किंग कि ये अपन इनको काय को तकलीफ वगैरह दे रहा है करके, तो ऐसा लफड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए आई डोंट थिंक दे विल काइंड ऑफ दीज पब्लिशिंग हाउसेस, आई डोंट थिंक दे विल अलाउ इट। इनफैक्ट अपन बहुत सारे इंटरनेट पे वीडियोस भी देखे थे, बिफोर गोइंग वीगन, आफ्टर गोइंग वीगन, नॉन वीगन लोग भी मेरे को शेयर करते हैं कि बच्चे लोग का कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है एनिमल्स के साथ। एक बहुत फेमस वीडियो है जिसमें कोई तो फैमिली मेम्बर वो एक गोट को कट करने के लिए रेडी रहता है, और ऐसा मतलब गोट का है, चिकन का है, तो वो एक एकदम छोटा सा बच्चा रहता है, वो जाके उसको एकदम पकड़ के लपेट के बैठा रहता है और रोता रहता है, इसको नहीं छोड़ूंगा, नहीं मरने दूंगा करके। तो बच्चे इंस्टिंक्टिवली काफ़ी क्लोज रहते हैं एनिमल्स के, काफ़ी क्लोज रहते हैं नेचर से। तो अभी सोचना ये ऐसा इतने सेंसिटिव बच्चे हैं और उनको अपन ऐसा स्टोरी सुनाएंगे कि यार काऊ का ये बहुत इंटेलिजेंट है, उसका बच्चे के साथ इतना अच्छा बॉन्ड है, फिर वो दूध बच्चे के लिए बनाती है, या तो चिकन रहेगा या तो वो चिकन एग्स वगैरह डालती है, ऐसा अच्छा खासा उनके बारे में अगर इंटेलिजेंट स्टोरीज डालेंगे और फिर बच्चे जाके उनके घर पे बताएंगे कि यार ऐसा होता है, मैं तो नहीं खाऊंगा एग्स, मैं तो नहीं लूंगा मिल्क, फिर तो भाई वो जो पब्लिशर है या जो भी टीवी सीरीज बनाने वाला तो उसका तो ऑफिस तो खत्म हो जाएगा, सब पेरेंट्स जाके उसको मारेंगे क्या कर रहा है करके। तो डेफिनेटली जैसा तूने बोला कि अभी शिफ्ट हो रहा है, आई थिंक थोड़ा चिल्ड्रंस बुक्स आ रहे हैं जो बाकी वीगन आइडियाज़ भी बता रहे कि यार ऑल एनिमल्स डिजर्व टू लिव, ऐसा सेलेक्टिव नहीं रहना चाहिए चिल्ड्रन का लव उनका एनिमल्स के लिए। तो डेफिनेटली आई थिंक दिस चेंज इज हैपनिंग, विल सी सम वीगनाइज्ड चिल्ड्रंस बुक्स इन द फ्यूचर। तो वो तो हो गया अभी बचपन वाला बात, और अभी टीनेजर वाला फेज को अपन फट से स्किप कर देते हैं क्योंकि उस टाइम पे अपन ने बहुत वियर्ड शिट किया है जैसा सब कोई करता है। मैं तो मोस्टली ईमो म्यूजिक वगैरह सुनता था जो था, बहुत इमोशनल वगैरह रहता था, और
बुक्स वगैरह तो मेरे उस टाइम पे ज़्यादा शुरू किया था। और बुक्स का मैं इधर खास करके बताना चाहता हूँ कि अपन दोनों का किस्मत अच्छा है और जो रीडर्स है वो लोग का थोड़ा किस्मत अच्छा है कि उनको बचपन से ऐसा कुछ या तो मे बी गिफ्ट्स दिया रहेगा बुक्स वगैरह, या तो कोई घर में कोई बुक्स वगैरह पढ़ता रहेगा, तो उससे जो एनकरेजमेंट मिलता है वो बाद में वो बहुत फ्यूचर में काम आता है। नॉट जस्ट इन द आर्ट फॉर्म इटसेल्फ कि बाबा हाँ हम लोग को बुक्स पढ़ने को मज़ा आता है, अपन नॉवेल्स वगैरह पढ़ते, लेकिन उससे एक अलग टाइप का व्यू आता है कि अपन जब टेक्स्ट बेस्ड बुक्स पढ़ते तो उससे अपन एम्पथाइज करना सीखते कि यार हर एक कैरेक्टर के अंदर अपन जीना सीखते, उसके तरफ से अपन वर्ल्ड को देखना शुरू करते। तो मेरे ख्याल से ये एम्पैथेटिक व्यू बाकी टीवी शोज देख के या दूसरा जो पैसिव फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट है मूवीज वगैरह उससे तो नहीं मिलता रहेगा ना। या मतलब मेरे को मतलब ऐसा नहीं लगता है कि बिल्कुल नहीं मिलता है, बट ऑफ कोर्स बिकॉज व्हेन यू आर रीडिंग बुक्स यू काइंड ऑफ हैव दिस इमेजिनेशन ऑफ योर ओन। मतलब वो ऑथर कुछ भी लिख देगा बट देयर मतलब मैं जैसा स्टोरीज पढ़ता है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसा वो एडगर एलन पो का स्टोरीज वगैरह था, मतलब उसमें कैसा है द स्टोरी इज काइंड ऑफ ओपन कि उसका कंक्लूजन क्या है, इट इज अप टू द रीडर कि क्या हुआ वगैरह करके। इसके लिए अपने को क्या लगता है वी हैव टू एक्चुअली स्ट्रेस आवर ब्रेन्स टू थिंक एंड काइंड ऑफ कम अप विद अ थियरी। जैसा अपन उस दिन अपन मांगा डिस्कस कर रहा था मॉन्स्टर, उसका एंड में भी अपन ऐसे ही डिस्कस किया कि यार गौरव का एक इंटरप्रिटेशन है और मेरा एक इंटरप्रिटेशन है। वी वोंट गेट इनटू दैट राइट नाउ, मे बी फॉर अ फ्यूचर एपिसोड, बट बेसिकली द क्रक्स इज हम लोग दोनों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है बिकॉज वी बोथ थिंक काइंड ऑफ डिफरेंटली, इवन दो लाइक वी डू अ लॉट ऑफ सिमिलर थिंग्स, we kind of think differently. तो इसके लिए it stresses you to think in a way और that leads to empathy. So इसके लिए मेरे को लगता है कि it is kind of helpful कि अगर अपन बुक्स वगैरह पढ़ा तो it makes you kind of more empathetic. हाँ, तो जैसा अभी कोई भी विलन रहेगा, हीरो रहेगा, जो भी रहेगा, साइड कैरेक्टर रहेगा, वो जिसका जो भी पेन्स है, उसका डिफिकल्टीज है, why they are what they are, इसका अपने को थोड़ा वर्ल्ड व्यू आता है। और इससे मैं नेक्स्ट पॉइंट में जाना चाहता हूँ कि जो स्पेशली अपन बचपन से वेजिटेरियन है बिकॉज अपना फैमिलीज वेजिटेरियन था, ठीक है, और सिंस बीइंग एटलीस्ट अपना फैमिलीज काफ़ी लिबरल है, तो अगर अपन टीनेज ईयर्स में या अगर बड़ा हो के भी अपन दोस्तों के साथ जाके यार ऐसा कुछ सोचते थे कि यार मेरे को चिकन वगैरह ट्राई करना है, मेरे को नॉनवेज वगैरह ट्राई करना है, ऐसा अगर अपन बोलते भी थे तो अपना फैमिलीज इतना अपने को कुछ बोलता नहीं था कि मतलब बोलता था कि यार ठीक है अवॉइड कर वगैरह, बट वी कुड हैव बीन नॉन वेजिटेरियंस, स्पेशली अपन अर्बन एरियाज में रहते तो अपने को ऐसा पॉसिबल है। लेकिन इससे मैं ये स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि मैक्सिमम जो लोग अपने जनरेशन के जो मैक्सिमम लोग हैं वो वेजिटेरियन है, वो अर्बन फैमिलीज में अगर है तो उनको भी ऐसे ही फ्रीडम है, तो वो चाहे तो कर सकते थे नॉन वेजिटेरियनिज्म। लेकिन वेजिटेरियनिज्म मेरे ख्याल से लोग मैक्सिमम इस कारण के लिए करते हैं कि उनको एनिमल्स को बचाने का है, उनको डेयरी के बारे में पता नहीं रहता, ये बात अलग हो गया, ऑब्वियसली वो अपने को थोड़ा अवेयरनेस इंप्रूव करना चाहिए। लेकिन तो वो लोग ये सोच रहे कि मैं वेजिटेरियन इसके लिए हूँ बिकॉज मेरे को एनिमल्स को नहीं मारने का। तो अभी मतलब इसका अलग ये मतलब रीजन भी हो सकता है कि कुछ लोग एक्चुअली फैमिली प्रेशर की वजह से वेजिटेरियंस है, लेकिन मैं जो देखा है कि लाइक कुछ लोग कैसा रहता है, वो लोग मतलब एक टाइम पे वो लोग रिलीजियस रहता है और उसके बाद वो लोग एथीस्ट बन जाता है, तो एथीस्ट बनने के बाद दे आर लाइक ओके वी आर फ्री फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, और फिर दे गो एंड स्टार्ट ईटिंग एनिमल्स। तो यही सेम पब्लिक बोलता है कि ओ माई गॉड वी आर रैशनल, वी आर एम्पैथेटिक, वी थिंक अ लॉट, वी कम टू दिस लॉजिकल कंक्लूजन वगैरह, और यही लोग जाके इरेशनल चॉइसेस लेता है विच इज किलिंग एंड ईटिंग एनिमल्स। सो समवन हु क्लेम्स टू बी रैशनल डज समथिंग दैट इज लाइक अब्सर्डली इरेशनल। हाँ, तो ऐसा ही अगर देखा जाए कि तो इसलिए मैं भी यही बोल रहा हूँ कि वेजिटेरियनिज्म अगर लोग कहीं कर रहा है मोस्टली एटलीस्ट अर्बन एरियाज में जो अपन ऐसा लिबरल वगैरह यूथ है अपन, तो दैट इज़ फॉर द एनिमल्स, तो डेफिनेटली उनको थोड़ा लुकआउट करना चाहिए कि यार डेयरी इंडस्ट्री में भी क्या होता है, एक्चुअली उससे भी काफ़ी एनिमल्स हार्म होते हैं, नॉट जस्ट डेयरी, इट्स अबाउट लेदर, इट्स अबाउट हनी एट्सेट्रा। तो स्पेशली तो अभी मूवीज़ का अपन देखते हैं कि बचपन से अपने को अपन जो फेमस मूवीज़ देखे, ये देख ले अभी अपना फाइंडिंग नीमो देख ले, बाद में जो रैटाटूई वगैरह आया, स्टुअर्ट लिटिल वगैरह देखते थे बचपन में, तो इसमें एक टाइप का एनिमल्स को अपन एक अच्छे लाइट में देखना शुरू करते कि मे बी इनको भी ऐसा फ्री होना चाहिए, जैसा फाइंडिंग नीमो में अपन देखते हैं, स्टुअर्ट लिटिल में अपन देखते हैं कि यार उनको भी मतलब एक ऐसा फीलिंग रहता है कि उनको वो कैसे वो बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं कि यार ये भी है अपने फैमिली का पार्ट करके। तो
ऐसा एक एक करके मूवीज में अपन देखते कि यार थोड़ा कुछ एनिमल्स के लिए अपने को होना चाहिए, बट समवेयर अलोंग द लाइन ये अपन अलग कर देते कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम रियल वर्ल्ड। हाँ, मेरे को मूवी में चिकन देखने को अच्छा लगे, वो चिकन लिटिल करके अच्छा मूवी था, मूवी में चिकन वो इज वेरी कूल, बट मैं खाते वक्त इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो ऐसा अभी मूवीज और टीवी सीरीज में भी अपन देखेंगे ना, तो टीवी सीरीज में भी तूने देखा है कि बहुत बार वीगन्स को मतलब बहुत खराब नज़र से देखा जाता है, तूने नोट भी किया रहेगा, स्पेशली जो कॉमेडीज है। अभी मैं दो कॉमेडी सीरीज का नाम लेना चाहता हूँ जो बहुत वाइडली लव्ड है, इसलिए लोग मेरे को गाली भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पहले कहना चाहता हूँ कि मेरे को ये दो शोज बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसमें किस तरह से वीगनिज्म और एटलीस्ट एनिमल्स के बारे में बात की जाए तो बहुत खराब है। तो एक तो हो गया फ्रेंड्स मैंने 7 बार देखा है, स्पेशली जो लोग मेरे को कमेंट्स में फट से जा रहे हैं मेरे को गाली डालने के लिए, फ्रेंड्स को गाली डाल रहे करके, मैंने फ्रेंड्स 7 बार देखा है, आज भी कभी कभी देख रहे तो मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन उसमें फीबी करके जो कैरेक्टर है, वन ऑफ द लीड कैरेक्टर्स, उसको वेजिटेरियन दिखाया गया है, बट एट द सेम टाइम उसको ऐसा बहुत बहुत वूडू दिखाया गया है कि मतलब ऐसा बहुत ओवरली स्पिरिचुअल करती है, सब उसके दोस्त उसके ऊपर हंसते हैं, और वो जब वेजिटेरियनिज्म की बात करती है तो वो भी मतलब उसको एनिमल्स को ऐसा डिमीन करते कि यार ऐसा कुछ नहीं होता है, एनिमल्स कुछ सफ़र नहीं करता है, दे वर मेड फॉर मी वगैरह ऐसा। और दूसरा हो गया जो नया शो है जो मेरे को बहुत बहुत पसंद है, 2 बार देखा है मैंने, ब्रुकलिन 99 में एक्सट्रीमली बैडली वीगन्स को दिखाया जाता है। जो चार्ल्स बॉयल नाम का कैरेक्टर है और उसके साथ बाकी जो है वो लोग बहुत मतलब ऐसा वीगन बोल दिया, मतलब या मतलब इससे घटिया चीज तूने शब्द बोल ही नहीं सकता था तू। लेकिन तू तेरा क्या मेरे ख्याल से थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है टीवी शोज में, तूने तो आज कुछ पॉजिटिव भी देखा है शायद। हाँ, तो कैसा है कि देख, पहली बात तो मैं तेरे को ये बताता है कि कोई नहीं जा रहा है कमेंट्स में, ठीक है, कोई नहीं बोल रहा है कमेंट्स में जाके तेरे को कोई गाली नहीं डालने वाला, तो वो रहने दे, तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि मैं एक सीरीज बचपन से देखता था विच इज हाउस एमडी करके, तो उसका जो एक्टर है ह्यू लॉरी, सो इट्स बेसिकली अ मेडिकल शो, ड्रामा शो। तो उसमें क्या, एक एपिसोड रहता है जिसमें एक कपल आता है विच इज लाइक यंग कपल, और उनके पास एक बेबी रहता है। तो वो बेबी को वो लोग दिखाया है कि वो बेबी बहुत डेफिशिएंट वगैरह हो जाता है। सो द डॉक्टर आस्क कि ये बाबा ये इतना डेफिशिएंट कैसा हो गया, तो इसको तुम लोग खिलाता क्या है? तो वो लोग बोलता है कि अरे हम लोग वी ओनली फीड द बेबी रॉ वीगन डाइट एंड नो ब्रेस्ट मिल्क। तो वो बंदा एकदम ऐसा ये हो जाता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुमको मार देगा, और फिर वो मतलब वो चाइल्ड केयर वगैरह को बुला के वो लोग बेबी सीज करवा लेता है। लेकिन एंड में भी मतलब वो एपिसोड का एंड में ऐसा लगता है कि मतलब कुछ तो वो लोग फाइंड आउट करता है, इट इज़ नॉट द मेन एपिसोड, इट इज़ जस्ट अ साइड पार्ट। तो वो लोग कुछ तो फाइंड आउट करता है कि देयर इज सम अदर रीजन टू द बेबीज डेफिशिएंसी, जिसको अगर वो लोग फिक्स किया तो द बेबी कैन बी हेल्थी। मतलब वो लोग ऐसा भी दिखा है कि रॉ वीगनिज्म की वजह से ये हुआ, बट एंडिंग में दे हैव कंक्लूडेड कि नो, रॉ वीगनिज्म इज नॉट द रीजन व्हाई द बेबी इज डेफिशिएंट वगैरह। एंड ये मेरे को ये भी बताने का है कि भाई veganism is not going to make you deficient. Any diet will make you deficient if it is not planned. जैसा अपन प्रीवियस एपिसोड में हिमालय के साथ डिस्कस किया था कि a proper planned diet is necessary for a well-rounded healthy lifestyle. So तो बेसिकली कैसा है कि वो जो एक्टर है ह्यू लॉरी, उसने ट्विटर पे रिसेंटली पोस्ट किया था कि animal rights is like one of those operations that you will think back on maybe 100 years in the future. तो ऐसा मेरे को लगता है कि more and more people are actually understanding even in the art जो सीन है, मूवीज है, टीवी सीरीज है, ये कम्युनिटी में पब्लिक को मालूम पड़ रहा है कि लाइक ओके, एनिमल राइट्स इज समथिंग दैट वी नीड टू टेक सीरियसली इन द नियर फ्यूचर। तो अभी वो जो तूने बोला वो थोड़ा सोच समझने वाला शो है, जिसमें मतलब आई थिंक इट्स डिटेक्टिव वगैरह, मेडिकल वगैरह जैसे तूने बताया, जिसमें कुछ सीरियस कंटेंट रहता है, तो उसमें एटलीस्ट हाँ इट्स अ गुड थिंग कि थोड़ा सा एंडिंग में दे हैव शोन वीगनिज्म इन अ पॉजिटिव वे, नॉट जस्ट पॉजिटिव वे, न्यूट्रली बताया गया है कि इट्स नॉट ऑल बैड ऐसा। बट कॉमेडीज में सैडली अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत लगा के रखे लोगों ने वीगन्स की, और उसमें मैं सरप्राइजिंगली बता सकता हूँ कि मैं वीगन था उससे 1 साल पहले ऑलमोस्ट। मैंने 1 साल या 6 महीने, आई थिंक 6 महीने पहले यहाँ पे लोकली एक थिएटर में एक मराठी मूवी लगा था, ची व चीसव का करके। तो ची व चीसव का मराठी में मतलब बेसिकली यही है कि मिस्टर एंड मिसेस, नॉट जस्ट मराठी, मेरे ख्याल से हिंदी में भी यही बोलते हैं, चिरंजीव एंड सौभाग्यवती और समथिंग लाइक दैट।
तो मेरे को एक मेरी कजिन ने रिकमेंड किया था कि यार ये मूवी देख ले, अच्छा खासा है। और हम लोग कैसा कुछ लाइट एंटरटेनमेंट्स के लिए सोचे थे कि चलो चारों फैमिली मिलके जाते हैं, साथ में कुछ मराठी मूवी देखते हैं। आई हैड जीरो एक्सपेक्टेशन, मेरे को कुछ मालूम नहीं था, खाली बोला है देखने का है, टाइम पास करने का है, चलो जाते हैं। बट दैट मूवी टोल्ड मी द वर्ड दैट इन सम वे डिफाइंस व्हाट आई एम टुडे। तो वो मूवी में बेसिकली इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी, और उसमें एक ऐसा लड़की रहती है जो ऐसे वेटेरिनेरियन रहती है बहुत, तो शी इज़ केयरिंग फॉर द एनिमल्स वगैरह, उसको डोनेशंस वगैरह मिलता है, उससे शी इज़ लिविंग। एंड देयर इज दिस मैन हु इज लाइक मतलब साइंटिस्ट जैसा चीज़, ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट टू सेव द एनवायरनमेंट। ही हैज़ अ सोलर कंपनी, वो घर के अंदर ऐसा कुछ एसी वगैरह लगाता नहीं है, क्रॉस वेंटिलेशन करके कुछ ना कुछ आधुनिक कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह करता है, जिससे सो वो किसी के घर पे जाता है और कोई उसको पानी ऑफर करता है, तो वो पानी का अगर आधा ग्लास पिया तो बाकी आधा ही पुट्स इट इन दिस बॉटल, या तो बाद में जाके प्लांट्स वगैरह में डालता है। तो मतलब इतना एक्सट्रीम एनवायरमेंटलिस्ट रहता है वो। बट आयरॉनिकली एनीवन हु नोज एनवायरमेंटलिज्म एंड वीगनिज्म, दैट गाय इज नॉन वेजिटेरियन, ही एंजॉयज मीट लाइक एनीथिंग। तो मतलब लुकिंग बैक कि यार कि इसको पता होना चाहिए कि एनवायरमेंट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट एनिमल्स का क्या हो रहा है, तो ये जो बाकी सवाल तो कर रहा है, दैट इज अकाउंटिंग फॉर लाइक 5 to 10%। मतलब वो येड़े को ये बताना चाहिए कोई कि तू जितना पानी सेव करता है बाटली में भर के, उससे डबल, उससे कितना ही ज्यादा पानी तू सेव कर सकता है मीट वगैरह छोड़ के। यू नो दैट्स द अमाउंट ऑफ मीट दैट दैट्स द अमाउंट ऑफ वाटर दैट मीट कंज्यूम्स फॉर प्रोडक्शन। हाँ, तो ऑब्वियसली काश मेरे को उस टाइम पे पता होता तो मैं स्क्रीन को चिल्ला के बोलता था ऐसा ऐसा करके। तो उसके बाद वो जो लड़की रहती है ना, तो उसका ऐसे लिखा है कि शी इज़ वीगन, और बहुत क्यूरियस चीज़ करती है वो। तो फर्स्ट सीन में ऐसा होता है कि शी इज़ गोइंग समवेयर, तो वो रिक्शा वाले को बुलाती है, जैसे रिक्शा वाला रुकता है बोलते हैं, वो रिक्शा वाले को पूछती है वेज या नॉन वेज, और वो बंदा अगर नॉन वेज बोला तो वो बोलती है निकल, मेरे को दूसरा रिक्शा मिल जाएगा। मैं सोचा मतलब ये हाउ अब्सर्ड इज दिस कि अगर नॉनवेज है तो वो रिक्शा में नहीं बैठेगी। तो भाई अपने इधर ऐसा नहीं होता है, अपने इधर रिक्शा वाला अपन रिक्शा वाले को रिजेक्ट नहीं, रिक्शा वाला अपने को रिजेक्ट करता है बोलता है तू निकल, कुछ भी तेरे को प्रॉब्लम है तू निकल। तो दिस मूवी इंट्रोड्यूस मी टू द वर्ड कि ऐसा वीगन करके कुछ रहता है। बट उससे वो मूवी के एंडिंग में थोड़ा अपोलोजेटिक दिखाया गया है कि दे बोथ अग्री कि अपन थोड़ा थोड़ा करेंगे। तो दिस गर्ल हु इज़ लाइक वेरी वेस्टिंग वाटर एंड ऑल, तो बोलते कि यार आई विल ट्राई टू कंजर्व मोर वाटर, और वो गाय बोलता है कि ठीक है यार मैं थोड़ा मीट वगैरह छोड़ दूंगा बट दूध मुझसे छूटने वाला नहीं है। तो ऐसा मेरे दिमाग में थोड़ा अपोलोजेटिक वाला बात बैठ गया कि वीगन है मतलब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कि यार बिकॉज बाकी दुनिया में ऐसा है। बट देर आर सम गुड सीन्स। देर इज दिस वन सीन कि शी इज सिटिंग इन आउटडोर कैफे, और एक वो पार्क जैसा है, तो वो घोड़े के ऊपर एक छोटे बच्चे को बिठा रहे तो शी सेज कि यार वो घोड़े पे मत बैठा, उसको क्या कुछ घोड़ा एड़ा है क्या, मतलब तू क्या पागल है क्या उसके ऊपर बैठने के लिए। तो देर आर सम गुड सीन्स। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा करके आई थिंक इट्स गुड कि थोड़ा थोड़ा पॉपुलर कल्चर में एटलीस्ट द वर्ड इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, कि थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। मेरे ख्याल से बॉलीवुड में भी ऐसा कोई है नहीं अब तक जिसमें इवन वीगनिज्म मेंशन किया गया है। नहीं, इट इज नॉट लाइक मतलब इतना आई डोंट थिंक सो। हाँ, तो अभी स्पेशली अपन देखेंगे तो म्यूजिक सीन में काफ़ी लोग अभी बात करने आ रहे हैं वीगनिज्म के ऊपर। इंडियन सेलिब्रिटीज डेफिनेटली कर रहे हैं, बट मोस्ट सेलिब्रिटीज़ के लिए मैं तो यही कहूँगा कि आप यू टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, बिकॉज सेलिब्रिटीज आर नोन टू टेक ट्रेंड्स वेरी सीरियसली। तो आज अगर कोई सेलिब्रिटी ने बोल दिया कि यार आई एम गोइंग वीगन वगैरह, तो टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, यू कैन कॉन्ग्रेचुलेट देम फॉर इट, बट देन उनको अपना ऐसा आइडियल मत रखो कि ये वीगन है, ये स्टार वीगन है, इसके लिए मैं वीगन है। वो कल भी छोड़ सकते हैं, आपको पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। तो स्पेशली फेमस कुछ लोग हैं जो मैंने एटलीस्ट पब्लिक अपना सोशल मीडिया स्पेस में अपन ने देखा है कि दे आर वेरी वोकल अबाउट देयर वीगन एसोसिएशन। उसमें से एक तो काफ़ी फॉरमोस्ट माइली साइरस है, जो ऑब्वियसली उसके स्टार्टिंग करियर में अपन सब उसको बहुत पसंद करते थे, बट बीच में उसने एक थोड़ा सा वियर्ड सा फेस किया था। बट देन लेटर शी बिकेम वीगन बिकॉज उसको पता चला कि उसके जो पास जो ब्लोफिश है, पेट ब्लोफिश, तो उसको भी ऐसा फीलिंग्स वगैरह रहता है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वाज एक्सपीरियंसिंग लाइक कुछ खा रहा है या कोई ऐसा सम फिश और समथिंग लाइक दैट। तो उसको सोचा कि यार शी मेड द कनेक्शन कि दैट पेट एंड दिस द थिंग दैट आई एम ईटिंग इज वन एंड द सेम थिंग, एंड दिस इज अ वेरी बैड थिंग दैट आई एम डूइंग, आई एम नॉट कंसिस्टेंट विद माई मॉरल्स। तो माइली साइरस इज अ गुड आई थिंक एन एडवोकेट फॉर द एनिमल्स। उसके अलावा अभी फेमस मूवी जोकर, उसमें तो क्या एक्टर का प्रोनाउंसिएशन है उसके नाम,
वॉकिन फीनिक्स है उसका नाम, तेरे को हमेशा में करेक्ट करता है। तो कैसा हुआ कि वॉकिन फीनिक्स has been a vegan for a really long time और आजकल he even like takes part in activism वगैरह। तो I have seen one instance where he went with activists into a slaughterhouse और उसने एक काऊ को सेव करके लेके आया, and he won his Oscar for Joker and I really love that movie. I'm sure both of us love that movie। तो वो मूवी में कैसा, वो मूवी का जब भी उसको ऑस्कर मिला, ऑस्कर मिलने के टाइम पे his entire dress was vegan, his shoes were vegan, और ऑस्कर मिलने के बाद वो बाहर जाके उसने he didn't eat the ऑस्कर का डिनर, ऑस्कर का डिनर was not vegan, तो he went outside and he ate some vegan burger वगैरह। तो he was actually very pronounced about that fact। और दूसरा ये बात क्या है कि अमूल ने एक येड़ागिरी किया, वो लोग ने अगले दिन कॉमिक छाप दिया कि जोकर करके, और एंड दैट अमूल गर्ल इज एक्चुअली कांग्रेचुलेटिंग वॉकिन फीनिक्स विद एन ऑस्कर, और उसके मुंह में वो बटर मार रही है। तो इंडियन वीगन्स एकदम पागल हो गया, अरे तुम लोग क्या दिखा रहा है, ही इज वीगन, ही डजंट ईट बटर वगैरह। तो वो बहुत कॉमिकल सीन हो गया। सबसे खराब इंसल्ट है वो यार, ऐसा वीगन आर्टिस्ट के मतलब वीगन एक्टर के लिए ऐसा, मतलब इज अमूल इवन थिंकिंग, मतलब आजकल बहुत ज्यादा ही हो रहा है अमूल का प्रोपेगेंडा, घर पे बैठे बैठे थोड़ा टीवी वगैरह देख रहे हैं अपन, तो मैं देख रहा हूँ कि यार हर शो के बीच में, हर मूवी के बीच में, हर न्यूज के बीच में अमूल का कुछ ना कुछ ऐड घुसेड़े जा रहा है। अभी पहले अपने को इतना टाइम रहता नहीं था टीवी वगैरह देखने के लिए, तो अभी कैसा खाना खाते वक्त कभी फैमिली के साथ अपन देख लेते हैं, तो मे भी पहले से ये एडवर्टाइजिंग आ रहा है, लेकिन अभी तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा हो रहा है अमूल का एडवर्टाइजिंग। और ये स्पेशली ये जो कॉमिक है ना, ये बहुत मतलब इंसीडियस है, खास ये छोटा छोटा करके उसके अंदर वो कुछ ना कुछ टिडबिट्स डालते रहते कि यार मतलब एकदम ऐसा माइंड ब्लोइंग रहता है वो इसका लॉजिक कि ये तो जो ये वॉकिन फीनिक्स है तो बहुत हॉरिबल है, मेरे को तो देख के तो दिमाग घूम गया था। और इसके अलावा भी बहुत ऐसा काऊ दिखाएंगे, इज वेरी हैप्पी एंड ऑल, एंड इट्स अमूल का गर्ल एंड अमूल का बटर वगैरह, मतलब डू यू इवन नो क्या है उसका रिलेशन उसके बीच में, या तुम जबरदस्ती ऐसा दिखा रहे हो कि हाँ हैप्पी काउस और ये ऐसा इससे अच्छा तो तुम स्पाइडरमैन में बिलीव कर लो, मतलब कोई सुपर हीरो में बिलीव कर लो, रियल होता है करके। I'm sure there is a higher chance of Spider-Man existing in real life than Happy Cows is a dairy farm. Happy cows who are like allowing you to take their milk, यार। वो लोग खुद आके देता है ब्रो, ले। तो next topic we will quickly touch upon is about vegan art वगैरह। तो art in its purest sense, the first, so if I say paintings, तो अपना दिमाग में पहला ये आता है कि यार लियोनार्डो डा विंची का मोनालिसा, दैट इज probably most people will think of that painting, the most iconic painting मेरे हिसाब से। तो लियोनार्डो डा विंची was considered largely to be a vegetarian, and he said that you should not make your body a graveyard वगैरह, so he kind of I'm not saying it verbatim, लेकिन उसने ऐसे कुछ तो बोला था। तो he was vegan and screw that, वो सब तो पुराना हो गया। अभी आज का तारीख में अपन एक्नॉलेज नहीं करता है। इनफैक्ट मैं मेरे वीडियो में इतना वीगन आर्ट वगैरह, स्टिकर्स वगैरह, फोटोज वगैरह डालता है विच इज माइंड ब्लोइंग। अपन उनको क्रेडिट नहीं देता है, अपने को देना चाहिए, एंड वी आर लाइक एक्चुअली वॉकिंग टुवर्ड्स इट। तो मतलब मैं वो एक गौरव तूने भी शायद देखा रहेगा कि वो एक काऊ रहता है और काऊ के ऊपर एक उन लोग ने वो आइसक्रीम का स्टिक लगाया हुआ है। सो इट इज काइंड ऑफ इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट कि वो आइसक्रीम जो है वो अपन काऊ को अब्यूज करके बनाता है, या फिर काऊ को मतलब, सो यू काइंड ऑफ गेट द आइडिया कि लाइक ओ माय गॉड व्हाट इज दिस। सो ऐसा बहुत सारा आर्ट है, तूने भी शायद देखा रहेगा। हाँ डेफिनेटली, वो बहुत जारिंग इमेज था मैंने जब देखा था कि इट्स सो सिंपल, इतने से इमेज वो कन्वे कर रहा है कि यू सी दैट इट्स एन एनिमल, यू सी दैट पुअर एनिमल इज सफरिंग, एंड उसके अंदर वो स्टिक घुसाया हुआ है। तो मतलब फॉर समथिंग सो सिंपल एज एन आइसक्रीम वी आर डिस्ट्रॉइंग समवन्स लाइफ। तो उससे अभी वीगन आर्ट का अपन बोलते हैं कि यूज़ वगैरह करते हैं, बट स्पेशली आई वांट टू थैंक द वीगन आर्ट कम्युनिटी, स्पेशली द वीगन कम्युनिटी इन जनरल, कि जो अपन इमेजेस वगैरह यूज़ करते हैं ना। मेरा ऐसा हुआ था कि मैं एक ब्लॉग लिख रहा था ऑन वीगनिज्म, तो देयर इज दिस वेरी इंटरेस्टिंग इमेज आई फाउंड ऑन रेडिट, इट्स बाय अ वेबसाइट कॉल्ड एंटी कार्निस्ट करके। तो इट्स अ वेरी मेटल इमेज कि ऐसा साइड में देयर आर टू कॉक्स हु आर स्टैंडिंग, एंड बीच में ऐसा बहुत ऐसा मोटिवेशनल ऐसा कोट वगैरह दिया हुआ है। इट्स इन वेरी मेटल लेटरिंग, एंड
it's showing कि मतलब बहुत rebellious nature, मतलब it's very nice. I'll try to put it up in the video, and I want to point out कि वो उस टाइम पे मैं जब वो आर्टिकल लिख रहा था, I reached out to those people on Facebook. मैंने पूछा उनको कि यार do you mind if I put your photo in my blog, and they said it's okay, anything for vegan activism. तो this is a very good thing of vegan artists. Like वो कहते हैं कि you are free to use our artwork, most of them are allowing it, और they are doing it for the cause. वो इसके लिए नहीं कर रहे कि उनको उनका आर्टवर्क बेचना है, उनको पैसा कमाने का है. तो I'll include some links to Anti-Carnage if they permit us. Again, maybe we'll put a photo on YouTube. And Anti-Carnage, speaking of Anti-Carnage, बाकी vegan sidekick करके भी एक अच्छा खासा कॉमिक आर्टिस्ट है. वो भी आपको सोशल मीडिया पे हर जगह पे मिल जाएगा. वो मतलब ऐसे शॉर्ट कॉमिक्स बनाता है कि इट्स एक्चुअली वेरी इंसाइटफुल. उसके एक बार उसने इंस्टाग्राम स्टोरीज में बताया था कि इतने लोग कहते हैं कि यार आई वॉजंट मूव्ड बाय द एनिमल एक्टिविज्म वाला जो इंसेंसिटिव जो पोस्ट रहते हैं, बट तेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसकी वजह से मैं आई रियली सॉ द पॉइंट. और स्पीकिंग ऑफ मेटल में आई जस्ट हैड टू पॉइंट आउट कि आई एम अ बिग मेटल हेड. मेरे को थोड़ा मेटल वगैरह अच्छा खासा सुनने को अच्छा लगता है. और टीनेजर था तब तो रॉक एंड रैप तो सब सुनते थे, लिंकिन पार्क वगैरह वो तो अपन सुनते ही थे. बट बाद में माई टेस्ट वेंट मोर इनटू मेटल. एंड टू एनीवन हु इज इन द कमेंट्स हु इज इग्नोरेंट अबाउट दिस, मेटल इज नॉट इक्वल टू रॉक. ये दिमाग में रख में रहो. और स्पेशली मेटल इज ऑसम. और मेरे को ये मेंशन करने का था कि मेटल में देयर इज दिस फीमेल फ्रंटेड बैंड कॉल्ड आर्च एनिमी. दे आर वेरी गुड. उसका विल पुट अप सम लिंक्स. उसकी जो लीड सिंगर है एलिसा उसका नाम है. तो शी इज़ बीन वीगन फॉर 20 years. और उसको स्पेशली वीगन कम्युनिटी में, मेटल कम्युनिटी में ऐसा पूछा था कि क्या मतलब क्या है यार ऐसा मेटल इज सो ऐसा डेंजर, ऐसा खतरनाक, क्या वीगन मतलब क्या है, यूर लाइक हर्बीवोर मतलब कैसा बोर है. तो मेटल इज अबाउट बीइंग रिबेलियस. तो शी गेव अ वेरी गुड रिप्लाई टू दैट. शी सेड लाइक बीइंग वीगन इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ रिबेलियन. Because entire society अभी meat eating है, entire society is happy to exploit animals. They just absolutely don't give a damn. But what I am trying to do is an act of rebellion. That is truly metal. That was really अच्छा, बहुत इंस्पायरिंग था वो. इवन यूट्यूब पे आज जाओगे तो उसके वो उस पे कमेंट्स पे लोग बोल रहे हैं कि दिस वुमन हैज इंस्पायर्ड मी टू गो वीगन, लाइक शी इज सो बैड एज, शी इज सो ग्रेट करके. तो नॉट जस्ट हर, ऐसा बहुत अलग अलग भी आर्टिस्ट है इवन इन मेटल who are very vocal about veganism. ऐसा कैटल डिकैपिटेशन करके एक अच्छा खासा बैंड है. इवन और भी अलग अलग है. विल पुट अप दैट आर्टिकल इन द डिस्क्रिप्शन कि और भी कौन से बैंड्स है who are like very vocal about their about animal liberation in their music and in their lyrics. तो तूने भी शायद उसमें ब्लूज वगैरह में कुछ देखा था ऐसे के बारे में, सिमिलर लाइन. या बट मतलब मेरा कैसा है कि मैं मेटल तो थोड़ा ये गौरव की वजह से सुनता ही है, और बाकी जो अपना रेगुलर स्टफ है वो भी सुनता है. बट वन ऑफ माई मेन रेफ्यूज इज ब्लूज. तो ब्लूज म्यूजिक आजकल पब्लिक ज़्यादा सुनता नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में. बाहर बहुत लोग सुनता है, बट इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू वीगनिज्म. बट आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस कि ब्लूज म्यूजिक वॉज समथिंग दैट वॉज स्टार्टेड, दैट वॉज इंस्पायर्ड बाय द म्यूजिक that was made or sung by slaves. मतलब वो लोग ऐसा कॉटन का प्लांटेशन में वो ब्लैक स्लेव्स वगैरह काम करते थे, and they used to cry and sing about their problems and how they are being exploited. So that music eventually took the shape of blues. और blues आज मतलब if any genre in western music is connected to blues in one or the other way. मतलब rock is connected to blues, metal is connected to blues. मतलब it is basically, it gave birth to an entire generation of new music. So I think that is really important in demonstrating the fact कि यार music has been a form of raising voice for the voiceless. So how the blacks used it for their own liberation, and we are trying to use it for animal liberation. So that is the point मेरे को convey करने का था. तो डेफिनेटली अभी तेरे को थोड़ा एक ब्लूज गाना लिखना पड़ेगा एनिमल्स के बारे में, और मेरे को एक मेटल गाना लिखना पड़ेगा एनिमल्स के बारे में. हाँ, अपन लिखेगा ब्रो, अपन लिखेगा. It only takes a few years of practice and a few years of dedication. बस और कुछ नहीं यार, निकालेगा 20-30 साल में अपन निकाल देगा. तो टेंशन मत ले. अरे बहुत छोटा टाइम है यार, कोई बात नहीं, तब तक कुछ ना कुछ हो ही जाएगा एनिमल्स के साथ अच्छा खासा. तो वी वांट टू एंड ऑन दिस पॉजिटिव नोट कि यार अभी अच्छा खासा कंटेंट आ ही रहा है, डेफिनेटली और भी आएगा.
इट्स अबाउट एनिमल्स, मे इट बी म्यूजिक, मे इट बी मूवीज, मे इट बी डॉक्यूमेंट्रीज, तो बहुत सारा आ रहा है, कॉमिक्स है, हर फील्ड में आ रहा है. तो एनीवन हु इज लिसनिंग, आई वांट यू टू एक्सप्लोर देम, फाइंड आउट मोर अबाउट दीज आर्टिस्ट्स कि मतलब क्या कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू डू. अभी वो एलिसा के इंटरव्यू में भी उसने ये कहा था कि आई एम ट्राइंग, when she's screaming, वो metal में she's screaming, तो she said if I'm screaming about something it should be for someone, not just for myself. तो it's like she's giving the cry of liberation for animals. तो I think that's a very poetic way to put it कि artists are trying to do this for the animals, and obviously अपने से कुछ higher cause के लिए करते तो उसका फ़ायदा ही होता है. So on this positive note, we end this episode, and thank you for all the continued support. You are listening to us on all sorts of platforms, especially YouTube पे अच्छा खासा views आ रहा है अभी तो. And आपको कुछ भी आइडिया रहेगा, कुछ भी सजेशन रहेगा, आपको कुछ कमेंट्स करने हैं तो डेफिनेटली YouTube पे डालिए. और नेक्स्ट वीक we'll be back on the same veranda और हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में. थैंक यू एंड गुड बाय.